वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट प्लेस की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, और जिन प्लेस के बारे में हम बात करेंगे उनका सोर्स ऑफ द प्ले, वो कहाँ से वो प्ले का एडॉप्टेशन हुआ है, विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से उसको एज अ सोर्स लिया है, उस प्ले का जो थीम है या उस प्ले की स्टोरी है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स का भी डिस्कशन आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में होगा। पार्ट फर्स्ट है ये, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने जो प्लेज लिखे हुए हैं उनको हम एक क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे, तो सेकंड पार्ट भी इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से रिलेटेड आप सभी के लिए चैनल पे अवेलेबल होगा। तो चलिए पार्ट फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज के सोर्सेज और उनके कैरेक्टर्स का डिस्कशन करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट प्ले विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज कॉमेडी ऑफ एरर्स। 1592 से 93 के मेड में ये लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है। एंड इसकी बात करते हैं, अगर इसकी प्लॉट की बात करते हैं, सोर्स कहाँ से इसका है कॉमेडी ऑफ एरर्स का, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द मिनाशमीज बाय प्लूटस। प्लूटस की मिनाशमी वर्क से इसका जो सोर्स है इस कॉमेडी ऑफ एरर्स का वो लिया गया है। ये एक लो रोमांटिक कॉमेडी प्ले है जो कि शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। और इसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं इस प्ले में, पेरेंट्स हैं, एजियन एंड मर्चेंट ये फादर है, एमिलिया मदर होती हैं, ट्विंस हैं, एंटीफोलस ब्रदर्स एंड ट्विन सर्वेंट्स, ड्रोमियो ब्रदर्स, एड्रियाना वाइफ ऑफ एंटीफोलस एंड ऑफ इफिसस, ल्यूसियाना सिस्टर ऑफ एड्रियाना। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कॉमेडी ऑफ एरर प्ले से रिलेटेड हैं। एंड ये प्ले है मिनाशमी जो कि प्लूटस का वर्क है, उससे ये एडॉप्टेशन इसका लिया गया है। इस प्ले का जो थीम है वो प्लॉट से लिया गया है। अगले इंपॉर्टेंट प्ले के बारे में बात करेंगे, दैट इज लव स्लीवर्स लॉस्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्ले ऑफ शेक्सपियर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कैरेक्टर रिलेटेड बन सकते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है। बाकी हम जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेज हैं उनके या मोस्ट ऑफ द प्लेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। तो इसका अगर सोर्स की बात करते हैं इस लव स्लेवर लॉस्ट की, तो 1594 के आसपास ये लिखी गई परफॉर्म्ड हुई प्ले है। इसके सोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इटालियन वर्क कॉमेडिया डेली आर्टे से ये इसका सोर्स एडॉप्टेशन लिया गया है जो शेक्सपियर ने लिया है। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में जो है, फर्डिनेंड द किंग ऑफ नवारे, थ्री फ्रेंड्स बिरोन, लॉन्गविले एंड डुबेन। ये इंपॉर्टेंट जो फ्रेंड्स हैं इस कैरेक्टर में वो प्ले में बिलोंग करते हैं, ये कैरेक्टर्स है। प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, हर थ्री फ्रेंड्स अटेंडेंट्स, रोजालाइन, मारिया एंड कैथरीन, ये इनकी तो तीन अटेंडेंट्स होती हैं, तीन फ्रेंड्स होती हैं। डल अ कॉन्स्टेबल एंड कोस्टर्ड अ क्लोन। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इसमें हम इनकी बात करते हैं, फर्डिनेंड की बात करते हैं, इसके साथ ही साथ इनके तीन फ्रेंड्स, इसके साथ साथ प्रिंसेस ऑफ फ्रांस जो हैं वो हैं, और उनकी तीन जो अटेंडेंट्स हैं, तीन उनके फ्रेंड्स, ये इस प्ले में बिलोंग करते हैं। लव स्लेवर लॉस्ट, ये भी अर्ली टाइम पे, अर्ली फेज ऑफ लिटरेरी करियर में विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। और इसका भी जो जॉनर की अगर बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कॉमिक प्ले, कॉमेडी रिलेटेड प्ले है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरेना, 1594 के आसपास ये परफॉर्म्ड हुआ प्ले है, लिखा गया है। सोर्स की बात करते हैं, स्टोरी ऑफ फेलिक्स एंड फेलिसमेना से ये एडॉप्टेशन है, इसका सोर्स है जो कि शेक्सपियर ने लिया हुआ है। शेक्सपियर के मैक्सिमम ओरिजिनल जो प्लेज है उसको कुछ ही प्लेज हैं जो कि ओरिजिनल उन्होंने खुद से लिखा हुआ है, उसका प्लॉट या स्टोरी अपने खुद के माइंड से, खुद के इमेजिनेशन से लिखा हुआ है। बट मोस्ट ऑफ द प्ले की अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं से एडॉप्टेड है, कहीं ना कहीं से, और उनका सोर्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, दैट इज ड्यूक ऑफ मिलान, फादर ऑफ सिल्विया, Valentine and Proteus, gentleman of Verona, Speed, a clonish servant of Valentine, Sylvia, beloved of Valentine, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे यहाँ पे जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की बात हो रही है। जूलिया, लेडी ऑफ वेरोना, beloved of Proteus, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस प्ले में बिलोंग करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द रोमियो एंड जूलियट, 1599 के आसपास की लिखी गई प्ले है। एक ट्रेजिक प्ले है जो कि रोमांटिक ट्रेजिक प्ले की हम बात करते हैं, तो ये
इसमें लव स्टोरी बेस्ड ऑन है, जो टू मेन कैरेक्टर्स होते हैं रोमियो एंड जूलियट, उन पे उनकी लव स्टोरी पे कैसी उनकी ट्रेजिकल एंडिंग होती है, उन सब के बारे में इस प्ले में बात करी गई है। इसके सोर्स की बात करेंगे हम फ्रेंड्स, तो अ पोएम द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट बाय आर्थर ब्रूक से ये एडॉप्टेशन लिया गया है। इसका सोर्स है इस प्ले विलियम शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट का जो टाइटल है। नेक्स्ट वन वी हैव द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस प्ले, दैट इज स्कैलस प्रिंस ऑफ वेरोना, पेरिस जो है किंग्समैन टू प्रिंस, मॉन्टेग फादर ऑफ रोमियो एंड यहाँ पे कॉपलेट है फादर ऑफ जूलियट। ये दो फैमिली होती है, जो ये रोमियो की फैमिली है और ये कॉपलेट जो होती है वो जूलियट की फैमिली होती है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। रोमियो सन ऑफ मॉन्टेग एंड Mercutio Benvolio the friends of Romeo, Balsar servant of Romeo to Romeo, Lady Montag wife of Montag, Lady Couplet wife of Couplet और जूलियट होती हैं डॉटर ऑफ कपलेट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये फैमिली को जरूर ध्यान दीजिएगा। इधर ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और साथ ही साथ ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और रोमियो को आप सभी जानते हो, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस प्ले रोमियो एंड जूलियट से हैं। अगले नंबर ऑफ प्ले की तरफ चलते हैं, दैट इज टाइटस एंड्रोनिकस, जो एक रोमन ट्रेजिक प्ले है। विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, 1593 के आसपास के लिखा गया है। सोर्स की बात करते हैं, दिस इज अ रोमन ट्रेजिक प्ले बेस्ड ऑन रोमन हिस्ट्री। रोमन हिस्ट्री पे ये प्ले बेस्ड ऑन है, टाइटस एंड्रोनिकस। एंड इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, सेटेरिनस एम्परर ऑफ रोम, टाइटस एंड्रोनिकस अ नोबल रोमन मैन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे, टेमोरा क्वीन ऑफ गुड्स एंड लवीनिया डॉटर ऑफ टाइटस। इसके साथ ही साथ मार्कस एंड्रोनिकस हैं, ब्रदर ऑफ टाइटस। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस प्ले से बिलोंग करते हैं, मार्कस एंड्रोनिकस, लवीनिया, टेमोरा, टाइटस एंड्रोनिकस एंड सटर्नियस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले की बात करेंगे, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सोर्स की बात करते हैं, मैरिज ऑफ थीसिस एंड हिपोलिटा से ये लिया गया है। इसका सोर्स है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जो कि 1596 के आसपास लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं हम, इजुअस फादर ऑफ हर्मिया, हर्मिया भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले की, लाइसेंडर इन लव विद हर्मिया, इसके साथ ही साथ डेमेट्रियस इन लव विद हेलेना, किंग ओब्रायन, टाइटेनिया एंड बॉटम पक। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और हर्मिया भी यहाँ पे है कैरेक्टर, तो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है, लाइसेंडर किस कैरेक्टर में किस प्ले से बिलोंग करता है, तो दैट इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वी हैव हियर, जो प्ले है, सॉरी प्ले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात हो रही है। इसके बहुत फेमस कैरेक्टर्स हैं, आप सभी इससे फेमिलियर होंगे। 1596 के आसपास ये प्ले लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। अगर हम इसके सोर्स की बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन रोड्रिगो लोपेज द क्वींस पोर्टुगीज Jewish physician, and another source is Marlowe's Jew of Malta. Jew of Malta is Barber is equal to Shylock. तो यहाँ पे अगर इस प्ले के सोर्स की बात करते हैं तो इसमें दो सोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट है इस प्ले के प्लॉट में। एक तो है कि जो रोड्रिगो लोपेज की वर्क है वो क्वींस पोर्टुगीज एंड जूइश फिजिशियन उस पर बेस्ड ऑन हो सकता है, और इसके साथ साथ इसके अदर सोर्स की बात करते हैं तो वो क्रिस्टोफर मार्लो की जियो ऑफ माल्टा से बिलोंग करता है, जो कि इसमें माल्टा का जो कैरेक्टर है इसमें जियो ऑफ माल्टा में बार्बर कैरेक्टर है, जो उसकी जो कैरेक्टर को साइलॉक से कहीं ना कहीं इक्वलाइज किया गया है, इसको एक तरीके से दोनों को सेम दिखाने की कोशिश की है। तो इसके कैरेक्टर्स को अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये वेनिस का जो मर्चेंट है एंटोनियो। बसानियो फ्रेंड होता है एंटोनियो का। सेलानियो, सेलेरिनो एंड गेरेटिनो फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो एंड बेसेनियो, ये कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। साइलॉग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अजियो, जेसिका डॉटर ऑफ साइलॉग, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। लोरेंजो इन लव विद जेसिका। पोर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इसके साथ ही साथ नरिसा भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। नेक्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट जो प्ले है उसके बारे में बात करते हैं, मच एडो अबाउट नथिंग। सोर्स की बात करते हैं, नोवेला बाय
बैंडोलो एंड एपिसोड इन एरिस्टो ओरलैंडो फ्यूरिसो। तो ये सोर्स है इसका, मच अडो अबाउट नथिंग का। इसके कैरेक्टर को देखते हैं अब हम। डॉन पेरिडो, प्रिंस ऑफ एरागोन, इसके साथ साथ डॉन जॉन, हिज बस्टर्ड ब्रदर, क्लोडियो, लॉर्ड ऑफ फ्लोरेंस, नेशियो, गवर्नर ऑफ मेसिना, हीरो, डॉटर ऑफ लियोनेशियो, एंड बेनेडिक्ट हैं, लॉर्ड ऑफ पैडुआ, एंड बेट्रिक एंड नीश टू लियोनेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है लास्ट ईयर, ये पूछे गए हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो हो सकता है फिर से रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, तो आप इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मच अडो अबाउट नथिंग के ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर जूलियस सीजर प्ले है, इंपॉर्टेंट प्ले, रोमन प्ले ये भी आता है एक। जूलियस सीजर की बात करते हैं, 1599 से 1600 के आसपास लिखा गया है ये। सर थॉमस नॉर्थ, लाइव्स ऑफ नोबेल ग्रेसियंस एंड रोमन्स पे बेस्ड ऑन है, ये सोर्स लिया गया है जूलियस सीजर प्ले का। इसके कैरेक्टर्स को देखे हैं तो एक बहुत लंबे कैरेक्टर्स हैं, बहुत कैरेक्टराइजेशन, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है इस प्ले में। सबसे मेन कैरेक्टर की बात करते हैं, जूलियस सीजर हिमसेल्फ, एम्परर ऑफ रोम, कैलिफोर्निया, वाइफ ऑफ सीजर होती हैं ये, मार्कस प्रूटस, डेसियस प्रूटस एंड कैसियस, कास्का, लिगेरियोस, मेटोलस, चाइम्बर एंड सीना, दीज आर दी कॉन्स्पिरेटर जो इसके मर्डर का प्लान करते हैं, जूलियस सीजर के मर्डर का। तो ये सभी क्या हैं, कॉन्स्पिरेटर्स हैं। ऑक्टोवियस सीजर, मार्क एंटोनी, एमिल एंड लिपिडस, ये विक्टर्स होते हैं जो बाद में जो रोम की जनता होती है, रोम के लोग होते हैं, उनको इन कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट करती है और एक तरीके का इन जूलियस सीजर को इंसाफ दिलाती हैं। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं। फ्लेवियस मैरुलस, एर्मिडियोसस, सूटसायर, सिन्ना अपोएट, ये दो हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेटर होता है, दूसरा ये यहाँ पे सिन्ना जो है एक जो कैरेक्टर है वो पोएट है। तो सेना के जो कैरेक्टर है, ये दो कैरेक्टर्स हैं, एक पोएट होता है, एक कॉन्स्पिरेटर होता है। और पोएट को जो रोम की जनता होती है वो उसको ऐसा मार देती है, ये समझ करके उसको, जो एक तरीके से कि ये कॉन्स्पिरेटर सेना है। इसके साथ ही साथ पिंडारस, सर्वेंट ऑफ टू कैसियस, पोर्शिया जो होती हैं वो वाइफ ऑफ ब्रूटस होती हैं। ब्रूटस इवन फ्रेंड होता है जूलियस सीजर का, बट वो कॉन्स्पिरेटर्स की बातों में आकर के उसके अगेंस्ट चला जाता है और वो भी एक कॉन्स्पिरेटर होता है, मर्डरर होता है जूलियस सीजर का। इसके साथ ही डेडिनियस, स्टार्टो, लूसियस, क्लॉडियस आर दी सर्वेंट्स टू ब्रूटस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्ले वी हैव द एज यू लाइक इट, इंपॉर्टेंट प्ले है, इसके कैरेक्टर, इसके सोर्स, ये सभी आप ध्यान दीजिएगा। सोर्स की बात करते हैं, रोजलिंड रिटन बाय जैक्स, ये यहाँ से एडॉप्टेशन है इस प्ले से का, जो एज यू लाइक इट की स्टोरी है। 1599 से 1600 के आसपास ये प्ले लिखा हुआ है शेक्सपियर ने। इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। फर्डिनेंड है, द एक्साइल ड्यूक, इसके साथ ही साथ फ्रेडरिक, द ऑब्जर्वर एंड ब्रदर टू ड्यूक, लिब्यू, कोर्टियर टू ड्यूक फ्रेडरिक, एमियंस एंड जैक्स, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। अटेंडेंट टू बेनिस ड्यूक, एंड इसके साथ साथ चार्ल्स। रोजालिंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले की, एंड गेमीट, डॉटर टू बेनिस ड्यूक, मीन्स इनकी बेटियां हैं फर्डिनेंड की। सीलिया एंड एलिना, डॉटर्स टू फ्रेडरिक। ओलिवर, ऑरलैंडो, जैक्स, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। सन्स टू रोलैंड एंड डी बॉयज, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। एडम, डेनिस, ये दो सर्वेंट्स होते हैं ओलिवर के। एंड टचस्टन जो क्लोन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले एज यू लाइक इट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, इससे जरूर क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कैरेक्टर के बिहाफ पे हो या कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी इसमें जो एक सॉन्ग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है या इसके सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टर को जरूर ध्यान के से पढ़ लीजिएगा। आगे हम प्ले की बात करेंगे, ट्वेल्थ नाइट एज व्हाट यू विल, इसका सब टाइटल है। 1599 से 1600 के आसपास लिखा गया है। इसके सोर्स की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ एपोलोनियस एंड सिला एंड द रिच इज रिच, हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन, ये यहाँ से सोर्स इसका अडॉप्टेड है इस प्ले ट्वेल्थ नाइट का, जिसका सब टाइटल या इसके अदर टाइटल की बात करते हैं व्हाट यू विल है। मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें हैं, ओरिजिनो जो यहाँ पे ड्यूक होते हैं, इलीरिया के इन लव विद ओलिविया, ये हैं
इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। सेबेस्टियन एंड वॉयला ट्विंस, ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले के। सिजेरियो वॉयला ये होती हैं जो डिस्गाइज, वॉयला जब डिस्गाइज करती है तो वो सिजेरियो का जो एक लड़के का जो रूप लेती हैं, डिस्गाइज करती हैं, तो वो है। इसके साथ ही साथ एंटोनियो सी कैप्टन है, वैलेंटाइन एंड क्यूरियो अटेंडेंट टू ओरिजिनो, टॉबी ब्लैच अंकल टू ओलिविया, ये ओलिविया कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो यहाँ पे प्रिंसेस होती हैं। मोलविलियो स्टीवर्ड टू ओलिविया, इसके साथ ही साथ मारिया ओलिविया की जो सर्वेंट होती है, मेड सर्वेंट, एंड ए फेस्ट क्लोन, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस प्ले से बिलोंग करते हैं जो कि है ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट वन वी हैव द हैमलेट। हैमलेट की बात करते हैं यहाँ पे, सोर्स की बात करते हैं हिस्ट्री डेनिके बाई सैक्सो ग्रामेटिक्योर, यहाँ से ये लिया गया है हैमलेट प्ले का सोर्स। 1600 से 1601 के आसपास ये प्ले लिखा है शेक्सपियर ने। मेन कैरेक्टर हैमलेट हिमसेल्फ जो प्रिंस होते हैं, सन एंड द फॉर्मर किंग ऑफ डेनमार्क, ये जर्ट्रूड हैं, इनकी मदर होती हैं हैमलेट की, और उसके साथ साथ क्वीन होती हैं डेनमार्क की। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्लॉडियस है, किंग ऑफ डेनमार्क, जो बाद में अपने ब्रदर का जो मर्डर करके वो किंग बनता है। होरेशियो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ही इज द फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट। पोलिनियस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये लॉर्ड चैम्बरलेन है और साथ ही साथ फादर होते हैं ओफेलिया के। ओफेलिया विलिवेड टू हैमलेट, ये विलिवेड होती हैं, प्रेमिका होती है हैमलेट की, और डॉटर होती है पोलिनियस की। लिएटीज जो है वो ब्रदर है ओफेलिया का, इसके साथ ही साथ सन है पोलिनियस का। रेनाल्डो सर्वेंट टू पोलिनियस, रोजेनक्रेट्स, गिल्डस्टन, ओजरिक, वोल्टीमैन एंड कोलिनियस आर दी इंपॉर्टेंट कर्टन्स होते हैं, ये कोर्टियर्स होते हैं। फ्रांसिस्को अ सोल्जर, मार्सुलस एंड बर्नांडो आर द ऑफिसर। फॉन्टिसब्रेस प्रिंस ऑफ नॉर्वे, जो बाद में बनता है आफ्टर द मर्डर ऑफ द हैमलेट, ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे बनते हैं जो फ्रॉन्टेड ब्रेस हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैमलेट प्ले से बिलोंग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान दीजिएगा। एक अच्छा खासा लंबा एक ट्रेजिक प्ले है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजिक प्लेज ऑफ द विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट वन वी हैव ओथेलो। इसकी अगर सोर्स की बात करते हैं 1603 से 1604 के आसपास लिखा गया है। सिंथियोज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज दी हेकाटोमिथी। Next characters we have the Othello, a novel more in the service of Venice. Desdemona वाइफ होती हैं ओथेलो की और डॉटर हैं ब्रेबेनिटो की। डेस्डेमोना की बात करें, डेस्डेमोना इज अ कैरेक्टर वाइफ ऑफ ओथेलो एंड डॉटर बेंटियो। रोड्रिगो वैलेंटाइन ए वेनिशियन जेंटलमैन। कैसियो ओथेलोज लेफ्टिनेंट ये होता है। बियांका मिस्ट्रेस टू कैसियो एंड इयागो। Amelia, wife of Iago. Gratiano, brother of Brabantio, एंड इसके साथ ही साथ लूडोविको, किंग्समैन टू ब्रेबेनिचियो। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एमिलिया। इसके साथ ही साथ इयागो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जेलस कैरेक्टर है इस प्ले में। बियांका कैसियो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके साथ ही साथ डेस्डेमोना एंड ओथेलो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस प्ले ओथेलो। नेक्स्ट वन मेजर फॉर मेजर, 1604 के आसपास ये प्ले लिखा गया है। वेस्टरस्टोन, प्रोमोज एंड कैसेंड्राज, ये स्टोरी बेस्ड ऑन है इसी पे, जहां से इसको लिया गया है, इसका सोर्स है मेजर फॉर मेजर का। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करते हैं। विंसिनियो ड्यूक टू वियना, एंजेलियो लॉर्ड डेप्यूटी टू इंडी ड्यूक्स एब्सेंस, क्लॉडियो, इजाबेला, मैरियाना, इसके साथ ही साथ एल्बो है कॉन्स्टेबल। Mistress Overdone aboard Fronte, Polish gentleman, and Bernardine, a dissolute prisoner. These are the characters from this play, Measure for Measure. King Lear, one of the greatest tragedy of William Shakespeare, 1605 के आसपास ये लिखी गई है। इस प्ले के सोर्स की बात करते हैं, होलिनशेड एंड स्पेंसर के प्ले से ये लिखा गया है, इनके से ये सोर्स लिया गया है। इसके साथ ही साथ इसका अगर बात करते हैं मेन कैरेक्टर की, किंग लियर हिमसेल्फ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर, किंग ऑफ ब्रिटेन होते हैं। गॉन्ड्रिल वाइफ ऑफ ड्यूक एंड ऑफ एल्बनी, ये एल्डेस्ट डॉटर होती हैं गॉन्ड्रिल जो होती हैं वो किंग लियर की। रीगन जो होती हैं वो वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, सेकेंड इनकी डॉटर होती हैं।
किंग लियर की। कॉर्डेलिया जो है वो वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ फ्रांस है और ये सबसे छोटी डॉटर होती है। तो 3 डॉटर हैं किंग लियर की, गॉन्ड्रेल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर, एडगर सन ऑफ अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर, एडमंड बस्टर्ड सन ऑफ ग्लॉस्टर। These are the few important characters we have from this play King Lear. So ये कुछ important plays थे जिनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और उनके सोर्स के बारे में आज की इस क्लास में, जो कि पार्ट फर्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का, उसमें हमने डिस्कस करा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं, कुछ जो प्लेज अभी तक रिमेनिंग बचे हुए हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे उसके सोर्स और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून विद दिस चैनल इंग्लिश जोन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।